हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जो कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ आजकल इम्प्रॉपर इंटीग्रल, लेकिन उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या फॉर्म हो सकती हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है, मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल को एज ए लिमिट कंसिडर करके उसमें उसको प्रॉपर इंटीग्रल बनाते हैं, देन सॉल्व करते हैं। उसके बाद उसकी डाइवर्जेंसी और कन्वर्जेंसी को भी चेक कर सकते हैं, उसके लिए भी डिस्कस करेंगे आज हम। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सारा सिलेबस हमारा CSI, एनर्ट, JRF, IRT, JEM और गेट मैथ्स के लिए है, ठीक है ना। ये सारा सिलेबस मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर वन बाय वन, छोटे छोटे टॉपिक्स, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिस्कस किया जा रहा है ताकि आप इजीली ग्रैप कर पाएँ सारी चीज़ों को, ठीक है। तो लास्ट में मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि इम्प्रॉपर जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है उसके काइंड्स क्या क्या है, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड में उसको डिवाइड करके इम्प्रॉपर इंटीग्रल को मैंने आपको बताया था। आज देखते हैं कि जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो एज ए लिमिट ऑफ प्रॉपर इंटीग्रल कैसे वर्क करता है। जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला, यहाँ पे मैंने लिखा है कि a टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्योंकि अपर लिमिट हमारी इन्फिनिटी हमने लिखी है यहाँ पर। तो आप इसे लिख सकते हैं लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी एंड 0 टू t एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। लिमिट, ये देखो यहाँ पर आप इसको आप लिख सकते हैं कितना, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 0 टू t एफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली सेकंड वाले में आप देखो माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अब इसको एज ए लिमिट में हम प्रॉपर इंटीग्रल बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं 0 टू t, मतलब प्रॉपर इंटीग्रल आ गया ना, ये एक लिमिट हमारी फाइनाइट आ रही है यहाँ पर। सो सेकंड वाले हमने क्या किया, इसको लिखते हैं लिमिट t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एंड t टू b एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर दोनों ही माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दोनों इन्फिनिटी हो गए हैं, तो इसको हम ब्रेक कर देंगे माइनस इन्फिनिटी टू सी, एक सी को एक बीच में नंबर ले लिया, उसमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के जो इंटरवल है उसके बीच में कोई एक सी ले लिया, और माइनस इन्फिनिटी से सी एंड सी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। अगेन ऊपर वाले दोनों मेथड का यूज करते हुए यहाँ पर इसको ब्रेक कर देंगे। माइनस इन्फिनिटी है तो इसको लिख देंगे टी वन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी टी वन टू सी एफ एक्स डी एक्स, एंड इसको लिख देंगे टी टू इन्फिनिटी सी टू टी एफ एक्स डी एक्स। मतलब दोनों ऊपर वाले पार्ट को जैसे हमने यहाँ पर यूज किया ना, उसी तरह से इसको ब्रेक करके ये हमने लिख दिया यहाँ पर। तो जो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल था उसको एज ए लिमिट ऑफ प्रॉपर इंटीग्रल हमने बना दिया। ओके, इससे क्या बेनिफिट होगा आप देखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। एक मैंने नोट यहाँ पर लिखा है कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, जो हमने ये लास्ट तीन लिखे ना 1 2 3, वही मैंने यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है। ये द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड 1 2 3 आर सेड टू बी द कन्वर्जेंट इफ द लिमिट ऑन राइट हैंड साइड एग्जिस्ट फाइनाइटली। जो हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं अगर वो एग्जैक्ट कर वो एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, तो हम कहते हैं, ठीक है, कि हमारे पास ये कन्वर्जेंट है। अदरवाइज हम कहते हैं कि अगर वो एंड डाइवर्जेंट इफ लिमिट इज इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। ओके, सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारे जो ये भी फर्स्ट काइंड में जो तीनों हमने इंटीग्रल यहाँ पर लिखे हैं 1 2 3, जो हमने कन्वर्ट करके लिखे हैं फर्स्ट काइंड वाले, जब हम इनके यहाँ लिमिट फाइंड कर रहे हैं, अगर लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली तो हम कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है कन्वर्ज करता है फाइनाइटली। अदरवाइज अगर लिमिट इसकी माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी आती है तो हम कहते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारा क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ओके, चलिए फोर्थ, इसी की कंडीशन में फोर्थ क्या है, अगर इफ एफ एक्स हैज PID एट x इक्वल टू बी ओनली, x इक्वल टू बी ओनली, मतलब अपर लिमिट के ऊपर सिर्फ यहाँ पर PID है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, PID समझ रहे हो ना, PID क्या है, मतलब PID वो है जब हम ये वैल्यू b की पुट करते हैं अपने इसमें फंक्शन के अंदर, तो ये इसको अनडिफाइन कर देता है, मतलब इन्फिनिटी पहुंचा देता है, ठीक है ना। सो इस सिचुएशन में अगर b ऊपर वाला, मतलब जो अपर लिमिट है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम उसमें कर देंगे b माइनस एप्सिलॉन एंड लिमिट लगा देंगे एप्सिलॉन टेंस टू 0 एंड b माइनस एप्सिलॉन। अब लिमिट हो जाएगी हमारे पास क्या, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 a टू b माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर ऊपर वाले में प्रॉब्लम है तो ऐसे करेंगे, और नीचे वाले में प्रॉब्लम है तो भी उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर नीचे वाले में प्रॉब्लम है तो भी हम जो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है हमारे पास PID है, मतलब ये देखना होता है कि जो PID है ना, ये वाला PID हमारा पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी जो है, ये अपर लिमिट की वजह से हो रहा है या लोअर लिमिट की वजह से हो रहा है। अगर अपर लिमिट की वजह से हो रहा है तो हम लिखेंगे इसको इस तरह से, ठीक है। इसको क्या करेंगे, जो जिसकी वजह से हो रहा था उसमें से एप्सिलॉन को माइनस कर दिया और यहाँ पर लिमिट लगा दी, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 टू b माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा आपको और अच्छे से। फिफ्थ पॉइंट, 3 पॉइंट हमने शुरू में लिखे हैं, फोर्थ अभी ये हो गया लास्ट पेज पे हमारे पास, ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट, ये पॉइंट भी आपको इसलिए पॉइंट नंबरिंग याद रखनी क्योंकि हम इनका रेफरेंस दे रहे हैं ना बाद में।
फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि इफ एफ एक्स हैज पी आई डी, ओके, मतलब पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब लोअर लिमिट पे रखता है, तो हम क्या करते हैं उसमें, अगर ए को पुट करने से हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, मतलब लिमिट उसके वो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, तो उस सिचुएशन में ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड, मतलब और नीचे उसमें क्या किया था हमने, बी में से माइनस किया था एप्सिलॉन, इसमें ए में एप्सिलॉन को ऐड कर देंगे लोअर लिमिट में, जिसकी वजह से हमारे पास पीआईडी आ रहा है, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रहा है, उसी में हम अगर अपर में आ रहा है तो अपर में से माइनस करेंगे, लोअर में आ रहा है तो लोअर में ऐड करेंगे, लोअर लिमिट में एप्सिलॉन को ऐड कर देंगे और लिमिट लगा देंगे एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो ए प्लस एप्सिलॉन टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब सिक्स्थ क्या है, सिक्स पॉइंट है इफ एफ एक्स इज फाइनाइट, सॉरी एफ एक्स इज इनफाइनाइट एट एक्स इक्वल टू सी, ये एफ एक्स है भाई, if fx is infinite at x equal to c only and c lies between 0 to b then a to b fx dx, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया, ये पॉइंट c जो था, इस fx जो है ये कह रहा है कि fx is infinite at x equal to c, c एक पॉइंट आ रहा है इंटरवल के अंदर जिसपे फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो जा रहा है, तो हमने क्या करा, पूरे इंटरवल को a to b को a to c एंड c to b ब्रेक कर दिया, दो जगह लिख दिया सम की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो क्योंकि प्रॉब्लम अगर ऊपर होती है, अपर लिमिट की वजह से प्रॉब्लम होती है तो c माइनस एप्सिलॉन करते हैं, और नीचे की वजह से होती है तो c प्लस एप्सिलॉन करते हैं, मतलब हमारा जो 4 और 5 पॉइंट है ना उसको हमने 6 में अप्लाई कर दिया, और इसको यहाँ पे हम लिख दिया लिमिट्स एप्सिलॉन 1 टेंड टू 0 a टू c माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 c प्लस एप्सिलॉन टू b एफ एक्स डी एक्स। ठीक है बात, ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। अब देखिएगा नेक्स्ट नोट, नोट मैंने लिखा है कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड में हमारे पास 4, 5 एंड 6 आर सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ लिमिट ऑन राइट हैंड साइड एग्जिस्ट फाइनाइटली अदरवाइज डाइवर्जेंट। ओके, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड 4, 5, 6 जो पॉइंट के नाम है, आर सेड टू बी कन्वर्जेंट कहलाएगा इफ लिमिट ऑन द राइट हैंड साइड, जब हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं लिमिट लगा के एप्सिलॉन एंडिंग वाला, तो उस कंडीशन में लिमिट हमारी राइट हैंड साइड की एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली, अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट कहलाएगा। सेकंड नोट में लिखा कि इन ईच केस ऑफ लिमिट ऑन राइट हैंड साइड इज फाइनाइटली देन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज टू दैट लिमिट, जिस पे भी फाइनाइट पे वो कन्वर्ज कर रहा है वो कहलाएगी लिमिट उसकी। ठीक है, एंड कन्वर्ज टू दैट लिमिट, इफ लिमिट इज प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी देन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, और मतलब अगर उसकी लिमिट हम फाइंड करें वो माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी आ जाती है तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। एंड इफ लिमिट ऑसिलेट बिट, अगर लिमिट ऑसिलेट करती है देन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑसिलेट। ठीक है, अगर लिमिट हमारी ऑसिलेट करती है, दो नंबर के बीच में ऑसिलेशन होता है, तो हम कहलाएगा कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है हमारा वो भी ऑसिलेट कर रहा है। ओके, तो फाइनाइट लिमिट पे कन्वर्जेंट, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो डाइवर्जेंट, अगर ऑसिलेट करे तो हम कहेंगे कि हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो भी ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, एग्जामिन फॉर कन्वर्जेंस द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब कुछ एग्जाम्पल ले लिए हमने यहाँ पर, देखो पहले 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एम एक्स वेयर एम पॉजिटिव फर्स्ट काइंड का है। ठीक है, फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो क्या किया, ये जो ऊपर इन्फिनिटी आ रहा था इसकी वजह से प्रॉब्लम थी, तो इसे क्या किया, लिमिट के फॉर्म में लिख दिया, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 टू t e टू द पावर एम एक्स डी एक्स। ठीक है, अब बाद में लिमिट लगा देंगे, तो लिमिट t टेंड टू इन्फिनिटी, इसका इंटीग्रेशन कर दिया e टू द पावर माइनस एम एक्स अपन माइनस एम 0 टू t, और फिर बाद में ये लिमिट पुट करके हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसमें जब इतना सॉल्व कर लिया तो लिमिट लगा देंगे t टेंड टू इन्फिनिटी, जब t टेंड टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये माइनस 1 अपॉन एम तो कॉमन आ जाएगा, और ये 1 अपॉन ई की पावर पॉजिटिव हो जाएगा 1 अपॉन, उसमें जब t टेंड टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1। ओके, ये वाला माइनस ये वाला इधर चला जाएगा तो 0 माइनस 1 हो जाएगा, तो फाइनली कितना होगा, ये वाला माइनस से वाला माइनस कैंसिल, तो 1 अपॉन एम मतलब एक फाइनाइट नंबर आ गया, तो इसका मतलब ये होगा 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एम एक्स डी एक्स क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, तो इसका मतलब ये वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है हमारा कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब देखो सेकंड 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स डी एक्स, सेम उसी तरह का ये प्रोसीजर इसमें फॉलो करना है आपको, लिमिट टेंड, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है अपर लिमिट की वजह से, तो इसे लिख दिया t टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 टू t sin x dx। अब सिंपल t टेंड्स टू इन्फिनिटी एज इट इज, इसको इंटीग्रेट कर दिया माइनस cos x dx 0 टू 2 लिमिट पुट कर दी यहाँ पर, अब लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos t। ठीक है, 1 माइनस cos t, अब लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब t टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि विच डज नॉट एग्जिस्ट यूनिकली
ऑसिलेट बिटवीन 1 एंड -1, ठीक है, कॉस की वजह से वो ऑसिलेट कर रहा है -1 और +1 के बीच में। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी sin x dx वो क्या है, ऑसिलेट करता रहेगा, ऑसिलेटरी है। ओके, थर्ड एग्जाम्पल देखो, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी x e टू द पावर -x² dx, ये भी फर्स्ट काइंड का है। ओके, सबसे पहले ये जो x² टाइप का है इसको सॉल्व करने के लिए जो सिंपल हम इंटीग्रेशन जैसे करते हैं, इसको t या कुछ मान लेते हैं। मैंने यहाँ पर इसको z², इसको x² को मैंने z मान लिया, तो 2x dx इक्वल टू dz, सो x dx इक्वल टू 1/2 dz, ये आ गया। पहले तो इसको हमने सिंपल फॉर्म में लिख लिया ऐसे ही। इसको इन्फिनिटी हटाने के लिए t टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 टू t x e टू द पावर -x² dx, तो लिमिट 0 टू इन्फिनिटी x e टू द पावर -x² dx इक्वल टू हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, 0 टू t², यहाँ से लिमिट चेंज हो गई, ठीक है ना, बस लिमिट चेंज हो गई जब x, क्योंकि मैंने x² को क्या पुट किया हुआ है, z पुट किया हुआ है, इसकी वजह से ये हो जाएगा लिमिट 0 टू t² 1/2 e टू द पावर -z dz, ठीक है। अब सिंपली ये तो एज इट इज रही लिमिट और इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया e की पावर -z को, ठीक है। तो ये अब फिर लिमिट पुट कर दी 0 टू t², तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी -1/2 बाहर हो गया यहाँ से, और e टू द पावर -t² ये पुट कर दिया हमने, लिमिट पुट कर रहे हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया 1/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि कन्वर्ज, ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज कर रहा है किसके ऊपर, 1/2 के ऊपर, ठीक है। तो सिंपल है ना, देखो सॉल्व करना, इसको ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर फिर भी आपको मुश्किल लगे तो टफ लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, और अगर आपको ये पसंद है लाइक करें तो इसको, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ये सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर, जो भी सिलेबस है हमारा उसका सारा कंटेंट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सेकंड काइंड के ऊपर है। देखो यहाँ पहले से 1 to 2 दे रखा है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है किसकी वजह से, हमारा जो PID है वो 1 है, यहाँ पर 1 की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। 1 इज द ओनली PID, क्योंकि 1 पुट करने से ये 1 - 1 इन्फिनिटी बनना है, मतलब अनडिफाइन हो जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, अब ध्यान देने की बात है कि 1 की वजह से प्रॉब्लम आ रही है ना, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू पॉजिटिव, तो 1 में जो नीचे वाला उसमें एप्सिलॉन को ऐड करेंगे, ये एप्सिलॉन को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है, और इसको लिख दिया एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0। ओके, अब इसको x को लिख दिया x - 1 + 1 - 1 ऐड करके, और ये हो गया एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 1 + एप्सिलॉन टू 0। इसको हमने, इसको अलग लिख दिया, इसको अलग लिख दिया, और फिर इसको, क्योंकि जब अलग अलग लिखेंगे ना, ऊपर x - 1 है, नीचे अंडर रूट में x - 1 है, तो यहाँ रह जाएगा x - 1 अंडर रूट में और +1/√x - 1 अलग हो जाएगा। ओके, सो लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 x - 1 की होल पावर 3/2 + 2 इंटू अंडर रूट x - 1 का होल स्क्वायर, सॉरी x अंडर रूट x - 1, और लिमिट आ गई 1 + एप्सिलॉन से 2 तक, ठीक है, ये 2 है। अब सिंपली ये लिमिट पुट कर देंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड देन जो यहाँ पर एप्सिलॉन आ रहा है वहाँ पर हम लिमिट लगा देंगे एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, ठीक है, ये वाला, ये देखो ये वाला एप्सिलॉन आ रहा है। तो सॉल्व होने के बाद रह जाएगा 8/3, जो कि फाइनाइट नंबर आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि जो फंक्शन हमारा था गिवन वो कन्वर्जेंट है, और कन्वर्ज करता है किसके ऊपर, 8/3 के ऊपर। ओके, चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर, ये लास्ट क्वेश्चन है सेकंड काइंड का ही। ये कह रहा है कि 0 टू पाई, अब देखें 0 टू पाई दोनों ही फाइनाइट लिमिट है 1/1 + cos x dx, लेकिन प्रॉब्लम किसके ऊपर आ रही है, पाई के ऊपर। अगर हम पाई पुट करते हैं, मतलब अपर लिमिट, अपर वाले पॉइंट के ऊपर प्रॉब्लम आ रही, cos पाई पुट करने से -1 हो जाएगा, तो 1/1 + 1 -1 0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसके हम कह रहे हैं सेकंड काइंड है, तो पाई इज द ओनली PID। So 0 to pi 1/1 + cos x dx equal to limit epsilon tending to 0, 0 to epsilon minus pi minus epsilon, ओके। और इसको लिख दिया 1 + cos x को हमने वो वाला फॉर्मूला लगा दिया cos 2x वाला, ताकि ये 1 को कैंसिल कर सके, 2 cos स्क्वायर x -1 से +1 कैंसिल हो गया, ये देख रहे हो ना यहाँ पर, ये वाला, ये +1 कैंसिल हो गया, यहाँ वाले यहाँ -1 आएगा, क्योंकि cos 2x लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x -1 से +1 कैंसिल, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम ऊपर वाले में थी, तो ऊपर वाले में क्या कर दिया हमने, एप्सिलॉन पाई माइनस एप्सिलॉन कर दिया, ठीक है। बाकी फिर उसी तरह सॉल्व करते चले गए, 1/2 बाहर आ गया, ये होगा सेकंड स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 10x/2 आ जाएगा, और लिमिट 0 टू x पाई माइनस एप्सिलॉन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया, और फिर जब एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 लगाएंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो यहाँ से इंप्लाइज होता है कि जो हमारा इंटीग्रेशन है 0 टू सेकंड काइंड का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है 0 टू पाई 1/1 + cos x dx क्या हो जाएगा, वो डाइवर्जेंट हो जाएगा।
ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी करें, क्योंकि सारा सिलेबस में CSI, नेट, JRF, IIT, JAM और गेट का यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ओके ओके गाइज, थैंक यू अगेन।